ओम शांति। ये हम सब आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो शिव बाबा के बच्चे बने हैं। हम बच्चे क्या बने, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन शिव बाबा का प्रैक्टिकल में हमें लाड प्यार और दुलार मिल रहा है। जो का इतना दुलार, माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। शिव बाबा सचमुच दया के सागर हैं, सुख के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जूई। तो शिव बाबा हम बच्चों को केवल इतना कहते हैं कि बच्चे सच्चे दिल से, सत्यता से पुरुषार्थ करोगे तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। बच्चा जो स्कूल में सच्चाई से रेगुलर पंक्चुअल आता है, चाहे वो कहीं कमज़ोर भी होता है, फिर भी टीचर और वहाँ के प्रिंसिपल उस पर काफ़ी कुर्बान जाते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है, हर एक की बुद्धि अपनी है, हर एक की प्रयास अपना है, मेहनत अपनी है, लेकिन सत्यता जो है सबसे पहली है, क्योंकि परमात्मा पिता ही को कहते ही हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। इसलिए बाबा कहते हैं वो बच्चे जल्दी प्रोग्रेस करते हैं जो वफादार, ईमानदार और फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। और ये बताया ना कि नारद ने कहा भगवान आप क्या कर रहे हो, कहा मैं डायरी देख रहा हूँ जो मुझे याद करते हैं। तो कहा भगवान मैं क्या देख सकता हूँ, तो डायरी देखी, हनुमान का नाम ही नहीं था। तो वो हनुमान के पास गया, कहा कि आप तो इतना भक्ति करते हो, भगवान के डायरी में तो आपका नाम ही नहीं है। तो मैंने डायरी देखी है जो भगवान को याद करते हैं। तो उसने, हनुमान ने जवाब दिया एक डायरी और भी है, ये तो आपने डायरी देखी है जो भगवान को याद करते हैं, भगवान जिन्हें याद करता है वो एक डायरी अलग है। तो वो दौड़ा दौड़ा गया, कहता है भगवान क्या आपके पास एक और डायरी भी है? तो कहा हाँ। तो वो कौन सी डायरी है? कहा वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ। तो उसमें कहा क्या मैं देख सकता हूँ? तो कहा भगवान ने कहा हाँ। तो उसे देखा, हनुमान का नाम टॉप पर था। अब देखिए भगवान जिनको याद करे वो कितने महान है। तो बाबा कहते ना हम कितने, तुम बच्चे कितने हो, याद प्यार तुम्हें बाबा रोज देते हैं। सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो इतने करुणा निधान बाबा रेगुलर पंक्चुअल आकर के लगातार साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको शिक्षाएं देते आ रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं। कई बार ब्रह्मा बाबा के फिजिकल, शारीरिक हेल्थ ठीक नहीं भी होती थी, तो भी शिव बाबा उनके हाथों से कागज़ पर लिखवाते थे और वो मम्मा पढ़ के सुनाती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वो मुख से बोल सके। तो भगवान हमें शिक्षा कभी भी हमें वंचित नहीं करते कि मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाए। रथ को संभाल करके भी लास्ट मोमेंट तक भी बाबा ने हमको शिक्षा दी। अंतिम दिन भी देखो बाबा का शरीर स्वस्थ नहीं था, तो प्रातःकाल बाबा ने महावाक्य उच्चारण नहीं किए, लेकिन शाम को कहा कि आप जल्दी भोजन कर लो, बाबा क्लास कराएंगे। और फिर क्लास करा के ही अंतिम दिन भी शिक्षाएं दे कर के हम तब बाबा अव्यक्त हुए। तो कहने का भाव ये है कि पिता परमात्मा कितने कितने कितने
मेहरबान हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही वीक हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, तो शिव बाबा घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, फिर भी दुआएं देते हैं सबका कल्याण हो। भगवान भाग्य विधाता परम धाम से आकर के हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो इतना जो आत्माएं सोचती हैं कि बाबा हमें इतना प्यार करते हैं, तो वो आत्माएं बाप पर कुर्बान जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी बुद्धि भी तुम्हें तभी महसूस होगी, बुद्धि में आएगा जब तुम मेरी याद में रहोगे, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी इम्प्योर हो गई है, इतनी सोच ही नहीं है। तो भगवान आकर के हमारी इतनी सेवा करते हैं, हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज और काले से गोरा करते हैं, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाते हैं। सबसे बड़ा उपहार दिव्य बुद्धि है, जो बाबा दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। और उसके दिव्य बुद्धि के लिए हम बच्चों को रोज बाबा आकर के ज्ञान का, अमृत ज्ञान का डोज देते हैं। जैसे बत्ती जलती है, अगर उसका तेल ही ना हो, फ्यूल ही ना हो, तो बत्ती कैसे चलेगी। तो भगवान आकर के हर रोज इतना प्यार से हमें शिक्षा देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ये शिक्षाएं ही वास्तव में दुआएं हैं। ये बाबा के महावाक्य ही हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए ये पिता परमात्मा की अपरंपार कृपा है। जैसे बच्चा पढ़ करके टॉप मोस्ट इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसोफर बनता है, ये ज्ञान और योग की शिक्षा, आत्मा का ज्ञान लेकर के हम आत्माएं तो विश्व महाराजा, विश्व महारानी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, संसार के अंदर कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ विश्व महाराजा, विश्व महारानी बने। ये एक ही है जहाँ पर पिता परमात्मा शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो भगवान कैसे पतितों को आके पावन करते हैं, ये तो भगवान की कमाल है, कमाल है। गिरे हुए को ऊपर उठाना ये कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। गिरे हुए को उठाते उठाते लोग खुद ही गिर गए। आज इसलिए देखो साधु संत महात्माओं की क्या दशा हो गई है। तो भगवान आकर के हमारे सेकंड सेकंड को सफल करवा रहे हैं। इतना करुणा निधान कौन होगा। इसलिए बाबा को दया का सागर, भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। हम अनगिनत बार गलतियां करते हैं, लेकिन बाबा फिर भी क्षमा का सागर, क्षमा करते हैं। और हम हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे सिकिलते बच्चे हो, मेरे रूहानी बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। जबकि हम जानते हैं कि हम इसे योग्य नहीं हैं, फिर भी बाबा हमारी महिमा करते हैं। महिमा करना ही हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु कृपा है। बाबा जानते हैं कि ये आत्माएं जन्म जन्म की विकारों से ग्रसित, विकारों के वशीभूत होकर के पाप आत्मा बन गए। फिर भी बाबा आकर के हमें देव आत्मा, पुण्यात्मा। तो यज्ञ का इतिहास बताता है कि एक आत्मा को, देव आत्मा को बाबा ने किसी के तन में प्रवेश कराया था और संस्कार दिखाए थे, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे हंसना है, कैसे खाना है। एक सैंपल तो चाहिए ना। तो बाबा ने
हमारे कारण देवलोक से एक आत्मा बुलाई। उसके कर्मों को देख करके हमने भी उसको एक सैंपल देख करके अपनी जीवन बनाई। बाबा ने दिखाया कि बच्चे तुम्हें इससे भी महान बनना है। तो क्योंकि बाबा बुद्धि का ताला खोल देता है। बाबा कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लग गया है, मुझे ही आके खोलना। इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। भाग्य विधाता भगवान हमें मिला है, कम बात है क्या? हम उसके गोद के बच्चे हैं, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सतगुरु है। और हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने अपना कर्तव्य ड्यूटी संभाली हुई है। तो जो ड्यूटी भगवान ने संभाली हो, तो देखो भगवान अपनी ड्यूटी कैसे बजाएंगे। सारी सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा कदम कदम पे हमें मदद दे करके हमारा लायक बनाते हैं। हम तो नयनहीन थे, गीत गाते थे, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ये दो नेत्र होते हुए भी, शारीरिक नेत्र होते हुए भी, ज्ञान नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से बिल्कुल अंधे थे। कितने हमने प्रयास किए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। ये प्रभु कृपा है, ये यही तो पिता परमात्मा का प्यार है, आशीर्वाद है। हम कैसे भी थे, कैसे भी हैं, फिर भी बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया। हमें वर्तमान समय कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी बना करके प्रकृति जीत, विश्व जीत बना रहे हैं। तो ये भगवान ये खुद कार्य करते हैं। इसलिए कहा कि मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके न्यू वर्ल्ड हेवन की स्थापना करता हूँ। और लिया किसको है? बंदर सेना को। वो बंदर सेना जानवर नहीं, लेकिन जो मनुष्य बिल्कुल मनुष्य होते हुए बंदर बन गए हैं, बंदर से भी बदतर बन गए हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, विकारी, उनको बाबा निर्विकारी बनाते हैं। यही तो कमाल है भगवान की। कैसे धीरे 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 जैसे पानी की बूंदें आसमान से गिरती हैं तो धरती हरियाली हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान की बूंदें भगवान हम पर बरसा करके हमें भी पावन देवता बना देते हैं। तभी गुरु नानक देव ने कहा मानुष से देवता किए कर्त न लागे वह। ये प्रभु की, शिव बाबा की ही महिमा है। तो ये भी एक स्वमान नशा होना चाहिए कि भगवान मेरा पालनहार है, भगवान मेरा शिक्षक है, वही सतगुरु है। जिसके एक सेकंड के दर्शन के लिए भक्तजन अपना गला काटने को तैयार होते हैं और वो हमें हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। तो ये प्रभु कृपा, तो यही तो प्रभु प्यार है। तभी कहा प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है और जो हमें सदा ही ऊंचा उठाने वाला है। प्यार तो दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन वो उससे गिरावट आती है। एक शिव बाबा ही ऐसा प्यार करते हैं जिससे हमारी चढ़ती कला होती है। हमारी चढ़ती कला होने से सारे विश्व का भला हो जाता है। तो हमारे कारण ही बाबा सारे विश्व को स्वर्ग बना देता है। जैसे आज कल भी गवर्नमेंट में
जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनको गवर्नमेंट बंधी हुई है नौकरी देने के लिए, उनको ऊंचे से ऊंची नौकरी मिलती है, चाहे स्थान ना भी हो तो भी उन गवर्नमेंट को स्थान बनाना पड़ता है, पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो शिव बाबा भी ऐसे हमारे लिए स्वर्ग लाते हैं, तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो इसमें कितनी अपरंपार पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक कितना खुशी होनी चाहिए कि वाह रे बाबा वाह, आपने कमाल कर दिया, हमारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो सदा ही आंसू बहाते रहते थे, तो ये आंसू भगवान ने ही हमारे बंद करा दिए। तो ये बाबा की अपरंपार कृपा है। जैसे कोई रोगी मनुष्य हर समय रोता रहता हो, डिप्रेशन में हो, डॉक्टर उसको ऐसी दवाई दे कि वो खुशी में आ जाए, ऐसे शिव बाबा ने हमको हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, बैकुंठ की का सदस्य बनने के लिए हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें हर रोज आकर के ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। इसलिए आत्माएं कहती हैं कि मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। दुनिया में तो गीत गाते हैं निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। वास्तव में हम सब आत्माएं दिए हैं, वीक हो गए हैं। हम तो अपने आप को भी नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, तो बाप ने आकर के हमें नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल बना दिया और सक्सेसफुल बना दिया। यही तो बाबा की अपरंपार दया, कृपा, आशीर्वाद, दुआएं हैं। तो हमें जो खाली थे भरपूर कर रहे हैं। तो कहा हम थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो ये शिव बाबा की हम पर इतनी असीम कृपा है, प्यार है, जो हमें आकर के इतना ऊंच बना रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। आउट ऑफ द वे भगवान हमें अपना बना करके प्यार करते। चाहे बाबा व्यक्त हो गए हैं, आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। तो कृपा निधान, दया के सागर अप्रोक्ष रूप में हमारे सहायक है। तो हम लक्की है, तो भी लक्की है। इसलिए अपने लक को पहचानते हुए प्रभु कृपा को पहचान करके लाभ उठाना हमारा परम परम धर्म है, कर्तव्य है। और बाबा ने कितनी सिंपल, कितनी आरामदायक शिक्षा दी है, बच्चे अपने मीठे मीठे बाप को प्यार से याद करो। तो बाप बंधा हुआ है तुम्हारों को पापों से मुक्त करने के लिए, और ये समय यही है। जागो जागो, समय पहचानो, तुम्हारा पिता परमात्मा स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। ये जागने का यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।